आप सभी को नमस्कार। आज हम सिलिकॉन के बारे में अध्ययन करेंगे। ये आवर्त सारणी का 14वां तत्व है। इसका परमाणु क्रमांक जो है वो 14, जो परमाणु भार है वो 28 होता है। परमाणु क्रमांक इसका 14 होता है और इसका परमाणु भार जो होता है 28 होता है। देखिए, सबसे खास बात ये आपके मिट्टी का सूत्र है। जो आप चारों तरफ अपनी मिट्टी देखते हैं वो उसका मुख्य भाग जो है वो सिलिकॉन है। आप माटी देखते हैं, माटी खेत है, पहाड़ है, आप माटी देखते हैं। तो इसी पर मैं आपको दो लाइनें सुनाता हूँ। माटी ही सब की अन्नदाता, माटी ही जग माता, माटी ही सब की अन्नदाता, माटी ही जग माता, माटी सबको अपना माने, भेद भाव की बात ना जाने, माटी ही सब की अन्नदाता, माटी ही जग माता। तो आज माटी की केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो उसका मुख्य जो है यसाई सिलिकॉन होता है और ये तो माटी का हो गया। अब और सोचिए, सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन आपका कंप्यूटर, मोबाइल, इसमें जो मुख्य पार्ट होता है वो ये उपयोग हो गए। सबसे पहले इसका परमाणु क्रमांक हम जान लेते हैं। तो इसका परमाणु क्रमांक आपका 14 होता है और परमाणु भार 28 होता है। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 8 और 2 4 हो गया। बोरबरी के अनुसार इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया? 2 8 4 हो गया। और भाई, और उसके बाद जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है हाफ बाउ के नियम के अनुसार 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, ये इसका जो है आपका हाफ बाउ के अनुसार जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब यहां पर इसके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। आपको यहां भी 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। अब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं और इसको 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत भी है। तो भाई, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे या 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले। तो यहां पर ऐसी कंडीशन नहीं आती है। यहां पर क्या होता है, आप एक दूसरे में साझा वाला बांड बनता है जिसे सहसंयोजक बंध कहते हैं, कोवैलेंट बांड कहते हैं। तो इसकी सबसे पहले हम आपको परमाणु एटॉमिक स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं कि इसके पहले जो है नाभिक में 14 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं और 14 न्यूट्रॉन होते हैं। आप जानते हैं परमाणु क्रमांक बराबर इसके परमाणु क्रमांक 14 हुआ तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 14 होगी और प्रोटॉनों की संख्या भी 14 होगी। परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या, तो प्रोटॉन 14 हो गया और न्यूट्रॉन निकालने के लिए 28 में से घटा देंगे तो 14 आ जाएगा। अब इसके पहली कोश में आपके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। पहली कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। दूसरी कोश में इसके 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद जो है सबसे बाहरी कोश या जिसे संयोजी कोश कहते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां पर जो है आपका ये बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसको कॉपी में बना लीजिएगा और ये जैसे सिलिकॉन है इसको बड़ा से बनाइए भाई, रंगीन चित्र बनाइए। यहां पर इस पहली कोश को लाल बनाइए, दूसरी कोश को पीला बनाइए, तीसरी कोश को हरा बनाइए। भले मैं ब्लैक एंड व्हाइट पढ़ा रहा हूं, लेकिन इसी ब्लैक एंड व्हाइट पढ़ने से ही जिंदगी आपकी रंगीन होगी। तो यहां पर जो है ये आपको सिलिकॉन कैपिटल S और स्मॉल I, इसका नाम है सिलिकॉन। क्या नाम है भैया? सिलिकॉन। ये आपका सिलिकॉन है। तो यहां पर ये जो सिलिकॉन, आपने इसका क्या जाना? इसका सिंबल जाना, परमाणु क्रमांक जाना, परमाणु भार जाना और इनका नाम जाना। क्योंकि आप जानते हैं जब कोई पैदा होता है तो सबसे महत्वपूर्ण है उसका नाम क्या रखा गया।
इसीलिए भैया जब कोई पैदा होता है तो उसका एक आकृति होती है, आकार होता है, एक चेहरा होता है और ये भी कंफर्म होता है कि वो मेल है कि फीमेल है। ठीक उसी तरह यहाँ पर आपने सिंबल देखा अर्थात चेहरा देखा, उसका नाम याद करिए, उसका परमाणु क्रमांक याद करिए, उसकी जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर याद करिए, बनाइए। उसके बाद यहाँ पर 2, 8 बोरबरी के अनुसार इसको याद करिए। फिर उसके बाद अभी देखिए मैं 2 आपको बता रहा हूं, अभी कम से कम 3-4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और हैं, लेकिन सबसे पहले 2 आप जानिए, तब उसके जब ये जान जाएंगे तब वहां जाएंगे। जब गिनती आप जान जाएंगे तभी आप पहाड़ा जान पाएंगे, ठीक है। और जब पहाड़ा जान पाएंगे तब गुणा करेंगे, जब गुणा करेंगे तब आप गुणी बनेंगे। तो यहां पर ये देखिए 2, 8, 4, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और यहां पर 3 रहेगा भाई, थोड़ी सी मिस्टेक हो जा रही थी, यहां पर 3p2 रहेगा। तो यहां पर ये आपका क्या होगा, ये आपने जाना। अब आइए हम माटी के बारे में, माटी के सूत्र से इसकी जो है हम लोग देखते हैं। देखिए जो आपका, तो आप लोग देखिए ये मैं एक माटी जो है, मिट्टी और अंग्रेजी में कहते हैं सॉइल, और इसका जो सूत्र होता है SiO2 होता है, जो सबसे सरल सूत्र सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ये कार्बन परिवार का ही तत्व है। आपको मैंने कार्बन में बताया था कि हमारा शरीर, जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने जीव जंतु हैं, इन सभी, लकड़ी जितनी है, ये सभी कार्बन के यौगिक से बने हैं। और ये मिट्टी जो है ये इससे बनी हुई है। तो मिट्टी, माटी, सॉयल, SiO2, लेकिन इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो 3D होती है, 3D टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर ये देखिए ये कैसे जुड़े होते हैं। देखिए यहाँ पर एक एक सिलिकॉन है, देखिए एक SI है, एक SI के बगैर आपके 4 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, 4 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं। उसके बाद एक ऑक्सीजन से 4 SI जुड़ा हुआ है। देखिए ये बहुत कंपैक्ट होते हैं, इसीलिए मिट्टी जर्नली किसी से रिएक्शन नहीं करती है, बल्कि मिट्टी अपने अंदर सारे आयनों को लिए, कहते हैं मिट्टी के गर्भ में सब कुछ छुपा हुआ, सारे कुछ भी उसमें बो दीजिए तो उसमें हो जाता है। उसका राज क्या है, बीज को खेतों में डाल दिया जाता है, प्लांट कैसे निकल आता है, कैसे उसमें जो है गाजर, आलू, उसके बाद उसी भूमि में ही ये सारे पेड़ लगे हुए, कैसे ये होता है। तो हम सबसे पहले जब मिट्टी का स्ट्रक्चर जान जाएंगे तो मिट्टी कैसे सारे केमिकल्स को अपने अंदर, अपनी गोद में ली रहती है। जैसे हम यूरिया खाद डाले, डाई खाद डाले, पोटास डाले, जिंक डाले, सल्फर डाले, इन सब चीज़ों को मिट्टी अपनी गोद में कैसे लिए रहती है, कैसे ज़्यादा दिन तक संजोए रहती है। जब आप बीज डालते हो तो वो बीज को जो है सारे केमिकल्स दे देती है कि भाई तुम अपनी जड़ों से ले जाओ और अपने प्लांट का विकास करो, ताकि पौधों में फल लगे, और जब फल लगेगा तो इसको मनुष्य खाएगा। क्यों, यही मिट्टी ना। तो भाई मिट्टी का सूत्र ये है। अब देखिए मिट्टी, इसकी जो सारे आयनों से ये किसी से रिएक्शन नहीं करते, क्योंकि ये बहुत ही कंपैक्ट रूप से जो है ये बंधे होते हैं। इनके इलेक्ट्रॉन जो है इतने फ्री नहीं होते कि दूसरे आयनों से जो है, कहने का मतलब जो है स्टेबलाइज करके रख सकें। तो बहरहाल आप यहाँ पर इतना जानिए कि ये मिट्टी का ये सूत्र है। एक O के बगल जो है 4 SI और एक SI के बगल 4 O लगे रहते हैं। ठीक उसी तरह जैसे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में हमने आपको कार्बन, एक वीडियो मेरा है मेथेन का आलू भाटा मॉडल, वो टेट्राहेड्रल, वहां पर मैंने बहुत विस्तृत से बताया है। इस वीडियो के लिंक में भी मैं उसको डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा कि कैसे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। तो ये तो मिट्टी का सूत्र हो गया। अब आइए, जिस मोबाइल से मैं वीडियो बना रहा हूं और आप सौभाग्य से जिस अपने मोबाइल से वीडियो को देख रहे हैं, इसमें सिलिकॉन का बहुत बड़ा रोल है। भारत के बेंगलोर शहर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है, ठीक है। और एक सिलिकॉन वैली जो है अमेरिका में भी है।
तो वहां पर क्या होता है, कंप्यूटर के सारे कार्य होते हैं, जो नए नए आविष्कार होते हैं। भारत में जो बैंगलोर है, सिलिकॉन वैली है, वहां पर सारी मोबाइल्स बनती हैं, डिजाइन होती हैं। उसके बाद इसके जो बेसिक्स एलिमेंट्स होते हैं वो बनते हैं। आपके जैसे टीवी होती है, ट्रांजिस्टर होता है, इन सब में जो है सिलिकॉन, जो मदर प्लेट होती है, जो मदर प्लेट, मदर बोर्ड कहते हैं, उस पे जो है जो टाँके छोटे छोटे लगे रहते हैं वो सिलिकॉन के लगते हैं। और ये कैसे सिलिकॉन कार्य करता है इसको डिटेल में देखेंगे। ये फिजिक्स का भी विषय है, बहुत अच्छा खासा। तो यहां पर आपने ये देखा कि सिलिकॉन जो है कैसे हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मिट्टी, किसान, तो यहां पर ये जो है सिलिकॉन वैली, इसका जो आपने सिलिकॉन देखा, उसके बाद जो मिट्टी का उपयोग देखा, और भी बहुत सारे उपयोग हैं, उपयोग की कोई कमी नहीं है। तो बहरहाल बच्चों, आप क्या याद करेंगे, सिलिकॉन SI, ठीक। उसके बाद इसका परमाणु क्रमांक 14, इसका परमाणु भार जो होता है वो 28। उसके बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284। उसके बाद 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2, ठीक। इसके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके संयोजी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसकी संयोजकता आपकी 4 होगी। और इसके यौगिक में जो है आपका SiO2 जो सबसे महत्वपूर्ण है, मिट्टी में इसके SiO2 जो है, और भी बहुत सारे यौगिक हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है, जब यौगिक का टाइम आएगा तो यौगिक पढ़ा जाएगा। अभी तो केवल भाई चेहरा पहचान लें, उसके बाद हालचाल होती रहेगी, क्योंकि भाई चेहरे में पहचानते रहेंगे तो जब भी मुलाकात होगी हालचाल होता रहेगा। तो आप आशा करते हैं इसको बनाएंगे, देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं गुलाब चंद मौर्य, साइंस टीचर। धन्यवाद।